लाल की जय हो। शामली सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज की कथा का प्रसंग श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, आप बड़े सौभाग्यशाली हो। आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो कि श्रीमद् भागवत कथा का आनंद मिल रहा है। इस आनंद के लिए जन्माजन्म ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। इस आनंद के लिए जन्माजन्म ऋषि मुनि और तप में लग जाते हैं कि भक्ति का आनंद प्रदान हो जाए। आनंद उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का भाव होता है, और जिसके हृदय में परमात्मा का भाव नहीं है भैया, उसे आनंद नहीं मिल सकता। आनंद किसी के बंधन में नहीं होता, आनंद किसी की जबरदस्ती से नहीं आता। आनंद एक भक्ति की और साथ में खिंचा हुआ चला आता है। ऐसे आनंद कंद गोविंद की कथा हे राजन आपको सुनने के लिए मिल रही है। राजा परीक्षित के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे, मैं इतना सौभाग्यशाली हूं जो कि मुझे श्रीमद् भागवत कथा का आनंद मिल रहा है। जन्मा जन्म ऋषि मुनि तपस्या कर करके मर जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आनंद नहीं मिलता। जन्म 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 रे जन्म 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 मुने यतन कराए अंतराम कहूँ आवत नाहि। जन्मा जन्म ऋषि मुनि तप कर करके मर जाते हैं, लेकिन गोविंद की शरण मिलना बड़ा असंभव है। गोविंद की शरण मिलना बड़ा असंभव है, लेकिन गोविंद की शरण तो उसको मिलती है जो गोविंद का प्रिय होता है। आज राजा परीक्षित का मन गदगद हो गया और कहने लगे कि प्रभु मुझे सुंदर कथा को सुनाइए जिससे सुनने से मुझे आनंद की प्राप्ति हो। कहने लगे मैं कथा में आगे चलता हूं, आप कथा का ध्यान से श्रवण करना। कहने लगे कि प्रभु मैं उस कथा को सुनने के लिए व्याकुल हूं जिस कथा को आप सुनाना चाहते हैं। कहने लगे सुनिए। एक बार क्या हुआ कि आज 33 कोट देवता और एक जगह विराजमान थे, मतलब एक जगह बैठे हुए थे। और जब एक जगह विराजमान शंकर भगवान भी अपना आसन लगा के बैठे हैं, थोड़ी सी देर में दक्ष प्रजापति आ गए। ध्यान से सुनना। शिव शंकर के नाम से ऐसा आनंद आए, यदि लोका परलोक में आनंद नहीं समा। जब शिवजी प्रकट हो गए, सारे देवताओं का मन गदगद हो गया। दक्ष प्रजापति आए और दक्ष प्रजापति को देख करके सभी अपने अपने आसन से खड़े हो गए।
जब हमारे बीच में कोई आए, हमारे पास में कोई आए, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता वो व्यक्ति सबसे बड़ा पापी होता है, और जो व्यक्ति झुकना सीख गया वो सबसे बड़ा भक्त होता है। हनुमान जी हमेशा राम जी के आगे झुके ही रहे। जब राम जी ने पूछा, बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो राम जी ने कहा कि क्या चाहिए, तो हनुमान जी के मुख से यही आवाज आई कि सेवा। मुझे सेवा करनी है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको परमात्मा मिल जाए, अगर वो भी फिर इच्छा रखे और चीजों को मांगने की, तो उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। जिसको संसार का रचेता मिल जाता है, उसकी इच्छा वहीं समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति झुकना नहीं जानता, वो व्यक्ति कभी परमात्मा का भक्त नहीं होता। आज उसी समय जब इतना सब कुछ हुआ, दक्ष प्रजापति को देख करके सभी खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान अपने स्थान से खड़े नहीं हुए, और ब्रह्मा जी अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति का मन दुखी हो गया। चलो, ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी मेरे पिता के समान हैं। हमारे घर जब कोई भी आए, चाहे पड़ोसी भी आए, तो उसे जल की तो जरूर पूछनी चाहिए। और संत लोग, विद्वान तो ये कहते हैं, जब हमारे घर कोई आए तो सबसे पहली सेवा होती है, आओ बैठो पियो पानी, 3 चीज मोल नहीं लानी। घर में कोई आए तो कहो, आओ जी बैठो जी, जल पियो जी, ये सबसे बड़ी सेवा है। इस सेवा से भी कोई वंचित रह गया तो वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। दक्ष प्रजापति का मन दुखी हुआ। हमको देख करके सभी खड़े हो गए, लेकिन शंकर ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ये मेरे पिता के समान हैं। लेकिन शंकर जी तो मेरे जमाई हैं। इनके लिए मैंने अपनी बेटी को ब्याह दिया है। मेरी बेटी के ये पति हैं, और जब जब मेरी बेटी के पति हैं तो इन्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। मैं इनका पिता हूं, मेरा सम्मान करना चाहिए, मैं इनका पिता हूं। लेकिन ये मुझे देख करके खड़े नहीं हुए। आज जब उनका मन दुखी हुआ, शंकर भगवान से कहने लगे, तुम तो अहंकारी हो। तुम्हें कौन कहता है कि तुम भगवान हो? तुम तो अहंकारी हो। तुम्हारे अंदर तो अहंकार भरा हुआ है। तुम तो अहंकार का पात्र हो। शंकर भगवान से जब ऐसे शब्द सुनने लगे तो शंकर भगवान मन ही मन में मुस्कुराने लगे, क्योंकि विद्वान और तपेश्वरी को कभी क्रोध नहीं आता। लेकिन जब इनको क्रोध आता है तो प्रलय भी हो जाती है। शंकर भगवान आज उसी समय मुस्कुराने लगे और दक्ष प्रजापति उनसे गाली देने लगे। जब गाली देने लगे, आज उसी समय जोर जोर से और गाली दी और कहने लगे कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि पूजा, भजन, जप, तप, यज्ञ, इन सब में 33 करोड़ देवताओं का भाग निकाला जाएगा, लेकिन आज से तुम्हारा भाग नहीं निकाला जाएगा। शंकर भगवान को श्राप दे दिया। शंकर भगवान को श्राप दे दिया। और आज जब शंकर भगवान को श्राप दिया तो शंकर भगवान को श्राप तो दिया, अब तो नंदी खड़े हो गए और नंदी कहने लगे कि मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। कथा को ध्यान से श्रवण करना। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस मुखारविंद से तुमने मेरे प्रभु शंकर को श्राप दिया है, ये मुखारविंद तुम्हारा बकरे का हो जाएगा।
और श्राप को दे करके और आज शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज उसी समय शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। आज उसी समय और शंकर भगवान कैलाश पर्वत के लिए चले। इधर में क्या हुआ, दक्ष प्रजापति जब अपने नगर में पहुंचे तो दक्ष प्रजापति क्या करने लगे कि दक्ष प्रजापति यज्ञ करने लगे और यज्ञ में उन्होंने सारी बहनों को निमंत्रण दे दिया। सारी बहनों को निमंत्रण दे दिया, सारी कन्याओं को निमंत्रण दे दिया। सारी कन्याएं निमंत्रण स्वीकार किया पिता का और पिता की यज्ञशाला के लिए तैयारी करने लगी। जब पिता की यज्ञशाला के लिए तैयारियां करने लगी, माता सती ने आकाश की ओर देखा कि आकाश में सुंदर विमान सज सज के जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, कौन सी ऐसा प्रोग्राम है, कहां कार्यक्रम है। शंकर भगवान कहने लगे आपको नहीं पता कि नहीं, आपके पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ करा रहे हैं और आपकी सारी बहनें और अपने अपने पतियों के साथ में यज्ञशाला के लिए जा रही हैं। आज मन में भाव आया कि मैं भी जाऊंगी और जाकर के और पिता की यज्ञशाला में पहुंचूंगी। पति से कहने लगी कि आप भी चलिए। शंकर भगवान कहने लगे मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे लिए न कोई बुलावा है, न कोई पत्री है, न कोई चिट्ठी है, न कोई खबर है और बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है, बिना बुलाए जाना सही नहीं है। अपमान होगा हमारा कि नहीं आप चलिए। शंकर भगवान से हट करने लगी, मैं तो जाऊंगी पिता की यज्ञशाला में, मैं तो जाऊंगी। जिस स्त्री ने अपने पति का अपमान कराया है वो स्त्री परमात्मा की भक्ति में पीछे रह जाती हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। स्त्री की सबसे बड़ी पूजा क्या है कि पति का हमारे प्रति अपमान नहीं होना चाहिए। एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत ने एक ही धर्म, एक व्रत ने काहे बचन, काहे बचन मन पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा, पति पद प्रेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा, काहे बचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत ने माने काहे बचन मन पति पद प्रेमा, ओ काहे बचन मन पति पद प्रेमा, काहे बचन मन पति पद नामा। पत्नी का एक ही धर्म होता है। जिस पति के घर में हम रहते हैं
जिस माँ बाप ने हमको उस घर में भेज दिया, जिस घर में हमारा संकल्प होकर के हम आ गई, हमारा कर्तव्य रहता है उस घर में निभाना। आज उसी समय जब ऐसा चलने लगा, आज उसी समय जब ऐसा सब कुछ हुआ, जिद करने लगी कि मुझे जाना है पिता की यज्ञशाला में, मुझे जाना है। शंकर भगवान कहने लगे अब तो स्त्री हट, बाल हट और राज हट, ये तीनों हट बड़ी कठिन होती हैं। ध्यान से सुनना, जिस घर में स्त्री हट करने लग जाए, जिस घर में जिद करने लग जाए स्त्री, उस घर में बड़ी कलह प्रारंभ हो जाती है। स्त्री किसे कहते हैं? जो हजारों गलतियों को भूल करके प्रसन्न रहती है घर के अंदर। आज माता कहने लगी मुझे जाना है पिता की यज्ञशाला में। शंकर भगवान कहने लगे हम नहीं जा सकते, तुम्हें जाना है तो तुम नंदी और गणों के साथ में चली जाओ। नंदी और गणों के साथ में चली जाओ, लेकिन हम नहीं जा सकते। आज उसी समय जब ऐसा हुआ, माता सती नंदी और गणों के साथ में चलने लगी पिता की यज्ञशाला के लिए। जब पिता की यज्ञशाला में पहुंची तो उनकी बहन उनकी मजाक उड़ाने लगी, और जब बहन उनकी मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी तुझको तो बिना बुलाए क्यों आना था, तेरे पास में न तो कोई चिट्ठी भेजी, न कोई पत्री भेजी, न कोई बुलावा भेजा, फिर तुम बिना बुलाए क्यों चली आई। शंकर जी ने बहुत समझाया लेकिन वो मानी नहीं। शंकर जी ने बहुत कहा था मत जाओ, लेकिन वो मानी नहीं। और शंकर जी ने इतना समझाया लेकिन उन्होंने एक बात नहीं मानी। आज उनको पछतावा होने लगा कि मेरे पति ने मुझसे मना किया लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। आज और उसी समय जब इतना हुआ, आगे पहुंची, उनकी माता खड़ी खड़ी रो रही है मेरी सारी बेटी आ गई लेकिन सती नहीं आई। माता के लिए संतान कितनी भी दुष्ट हो जाए, दुराचारी हो जाए, लेकिन माता कभी बुरा नहीं सोच सकती। माता खड़ी खड़ी रो रही है मेरी सारी बेटी आ गई लेकिन अभी सती नहीं आई। थोड़ी सी देर में सती आ गई। आज उसी समय बेटी बेटी और रो रही है मेरी सारी बेटी आ गई लेकिन सती नहीं आई। थोड़ी सी देर में सती आई, माता दौड़ने लगी और दौड़ करके आज सतीश को पकड़ लिया और सती को पकड़ करके और उनके कंधे पर सिर रख के रोने लगी। मैं बहुत देर से सोच रही थी मेरी सारी बेटियां आ गई लेकिन सती नहीं आई। तुम्हें देख करके मेरा शीतल अंग हो गया। तुम ही देखे शीतल भई छाती, पुनि कहूं सो मोई दिन और राती। पुनि कहूं सो मोई दिन और राती, दिन और राती। तुम्हें देख करके मेरा शीतल अंग हो गया।
तुम्हें देख करके मेरी आत्मा में संतुष्टि हो गई, मेरी बेटी सती आ गई, मेरी बेटी सती आ गई। आज उसी समय बेटी कहने लगी, माता पिता ने मुझे बुलाया नहीं, मैं पिता से जाकर के लड़ती हूं। आज उसी समय चलने लगी। पिता की यज्ञशाला में जब पहुंची और पिता की यज्ञशाला में पहुंच करके क्या देखा कि सारे देवताओं का भाग निकला हुआ है, लेकिन शंकर भगवान का नहीं है। जब शंकर भगवान का भाग नहीं है तो नेत्रों में आंसू आ गए। और भागवत शास्त्र क्या कह रहा है? सती जाए देखी तब जागा, सती जाए देखी तब जागा, कत्यूं न जाए शंभु कर भागा। कत्यूं माने थोड़ा, जब थोड़ा सा भाग नहीं मिला तो वो धरती पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। नेत्रों में आंसू भर के सिर को बार बार धरती पर पटकने लगी। मैंने शंकर अपने पति का अपमान करा दिया, कैसे जिंदी रहूं? मैं कैसे रह सकती हूं? जिस स्त्री ने अपने पति का अपमान करा दिया हो, वो कैसे रहे पति के साथ में? मेरी वजह से मेरे पति का अपमान हुआ, मुझे नहीं आना था। रोने लगी, विलाप करने लगी। और आज बार बार प्रार्थना करने लगी, हे शंकर भगवान, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा करना। मैं लौट करके तुम्हें मुख नहीं दिखा सकती। और क्या कहने लगी? मुझे माफ कर दो मेरे स्वामी तुम पति जी, मुझे माफ कर दो मेरे स्वामी तुम पति जी, मुझे माफ कर दो मेरे स्वामी तुम पति जी, मुझे माफ कर दो मेरे स्वामी तुम पति जी, मुझे माफ कर दो मेरे स्वामी तुम पति जी, मुझे माफ कर दो मेरे स्वामी तुम पति जी, मुझे माफ कर दो मेरे स्वामी तुम पति जी। गलती जो हो गई तुम क्षमा तो करना, गलती जो हो गई तुम क्षमा तो करना, गलती जो हो गई स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, गलती जो हो गई तुम क्षमा तो करना, गलती जो हो गई तुम क्षमा जो करना, भूल बड़ी हो गई माफ कर, हो गई माफ कर देना, मुझको शरण में ले लो और मेरे पति जी, मुझको शरण में ले लो और मेरे पति जी, मुझको शरण में ले लो और मेरे पति जी, मुझको शरण में ले लो और मेरे पति जी, मुझे माफ करना और मेरे पति जी, मुझे माफ करना और मेरे गाओ भाव से।
पाऊं, कैसे मैं जीऊं, कैसे रह पाऊं, कैसे मैं जीऊं कैसे रह पाऊं, कैसे मैं जीऊं कैसे रह पाऊं। अब तो मर जाऊं और मेरे पति जी, अब तो मर जाऊं और मेरे पति जी, मुझे क्षमा करना मेरे और मेरे पति जी, मुझे क्षमा करना और मेरे पति जी। ओ मेरे पति जी, ओ मेरे स्वामी जी, ओ मेरे पति जी, ओ मेरे स्वामी जी, मुझे माफ करना 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 मेरे स्वामी जी। रोने लगी, विलाप करने लगी, नेत्रों से आंसू निकलने लगे। मैं कैसे जाऊं लौट करके। अगिन देवता को बुलाया, हे मेरी माताओं, इस कथा से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। हम लोग घर छोड़ के कथा सुनने के लिए क्यों आए हैं? इस भागवत कथा में स्त्री को ज्ञान मिलता है, इस भागवत कथा में हमारी युवा पीढ़ी को ज्ञान मिलता है, इस भागवत कथा में भाई बंधु सबको ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। आज उसी समय अगिन देवता को बुलाने लगी और अगिन देवता से निवेदन करने लगी, हमको अगर किसी से कुछ मिलेगा तो किससे मिलेगा? हमें झुकना पड़ेगा सबसे पहले। जो व्यक्ति मीठे स्वभाव में झुक जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। आज हाथ जोड़ करके आज हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे अगिन देवता, आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। कि क्या? कि मुझे पिता की यज्ञशाला में जला करके भस्म कर दो। अगिन देवता के नेत्रों में आंसू आए। मैया क्या कहती है, मैं तुम्हें जला करके भस्म कर दूं? कि हाँ, क्योंकि अगर तुमने जला करके मुझे भस्म कर दिया तो मैं पति के आगे थोड़ी बहुत इज्जत मेरी रह जाएगी। मुझे जला दो। आज जब कही कि मुझे जला करके भस्म कर दो, पिता की यज्ञशाला में और माता सती जल करके भस्म हो गई। नंदी और गणों को पता पड़ी, नंदी और गणों के नेत्रों में आंसू, विलाप करने लगे, हमारी माता जल करके यज्ञशाला में और अपने शरीर को त्याग दिया। माता ने रोते रोते आज कैलाश पर्वत की ओर पहुंचे। शिवलोक प्राणम मुना यत शंकर व्यापकम अग्नीन रुद्रान नामतम माता न मोक्षामृतम। रोने लगे, विलाप करने लगे। नंदी और गण आवाज लगाने लगे, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। शंकर जी के नेत्र खुले। क्यों रोते हैं? क्या बात है? ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं आपको रोते हुए। शंकर जी का नेत्र खुलते ही जोर जोर से रोने लगे सब। नंदी खड़े होकर के कहने लगे कि हे महादेव, अनर्थ हो गया। कि क्या? कि माता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। शंकर जी का हृदय रो गया। सती ने कैसे प्राणों को त्याग दिया? कि जब तुम्हारा अपमान हुआ, यज्ञशाला में जब तुम्हारा भाग नहीं मिला तो उन्होंने प्राणों को त्याग दिया, अग्नि में जल करके भस्म हो गई।
शंकर जी जोर जोर से सिर को हिलाने लगे और जोर जोर से सिर को हिला करके अपनी जटाओं को एक जटा पकड़ ली और एक जटा को उखाड़ करके धरती पर गिरा दिया। एक जटा को उखाड़ करके धरती पर गिराया। धरती पर गिरते ही वीरभद्र नाम का बलवान तैयार हुआ और वीरभद्र नाम का बलवान कहने लगा कि बताओ आज्ञा क्या है प्रभु। एक बात कहें, शंकर जी ने जिसको पैदा किया हो वो कितना बड़ा बलवान होगा, है? शंकर जी ने जिसको पैदा किया हो वो बलवान होता है। आज उसी समय कहने लगे कि तुम भूत सेना को साथ में ले जाइए और जो दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा है उसकी यज्ञ को समाप्त करके आओ। आज चल दिए। दक्ष प्रजापति को पता पड़ी कि हमारी यज्ञ को समाप्त करने के लिए शंकर जी की सेना आ रही है। तो दक्ष प्रजापति के गुरुजी का क्या नाम था? विष्णु भगवान। ध्यान से सुनना। और विष्णु भगवान को बुलवाया। विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमें शंकर जी के क्रोध से बचाइए। कि अरे पागल, शंकर जी के क्रोध को तो कोई शांति नहीं कर सकता है, वो तो देवों के देव महादेव हैं। उनका तो एक नेत्र खोलने से संसार भस्म हो सकता है और वो तो एक लोटे जल से प्रसन्न भी हो जाते हैं, ऐसे महादेव हैं। उसको कोई नहीं रोक सकता। आज भृगु जी से कही कि हे भृगु जी, आप तो बड़े तपेश्वरी ऋषि हैं, आप हमें बचा लीजिए। भृगु जी कहने लगे हम युद्ध करेंगे लेकिन बचाने की हम कह नहीं सकते। आज वीरभद्र आए और सबसे पहले क्या करने लगे कि यज्ञशाला को तोड़ने लगे। जब सबसे पहले आकर के यज्ञशाला को तोड़ने लगे, आवाज आने लगी, भागो भागो, बचाओ बचाओ, ये कौन है, हमें मार डालेगा। और उन्होंने क्या किया कि भृगु जी की दाढ़ी मूंछों को उखाड़ दिया, पूसा के 32 दांतों को तोड़ दिया। दक्ष प्रजापति के और गणों को मारने लगे, भयानक रूप दिखाने लगे, भूत सेना हाहाकार होने लगी। आज सभी कहने लगे बचाओ, ये शंकर की सेना हमें मार डालेगी। आज उसी समय क्या किया कि दक्ष प्रजापति को कसकर के पकड़ा और दक्ष प्रजापति को पकड़ करके उनके शीश को खाड़ करके दूर फेंक दिया। और आज कैलाश पर्वत के लिए वीरभद्र पूरी सेना को लेकर के आ गए। दक्ष प्रजापति के जो थोड़े से गण बचे थे वो कहने लगे चलो ब्रह्मा जी के पास में चलना चाहिए। ध्यान से कथा सुने, बड़ा आनंद आएगा। और ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, शंकर जी के क्रोध को आप शांत कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे बस का रोग नहीं है। विष्णु भगवान के पास में चलते हैं। विष्णु भगवान के पास में पहुंचे। विष्णु भगवान कहने लगे हमारे भी बस का रोग नहीं है। कि फिर कि एक ही उपाय है। ध्यान से सुनना कि कौन सा? कि हम लोग सब शंकर जी के आगे झुक जाएं तो शंकर जी का क्रोध शांत हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भगवान ने लिख दिया है कि 100 अपराध करके अगर तू मेरी शरण में भी आ जाए फिर भी क्षमा करने का मेरे पास में रास्ता है। बालकपन चला गया, जवानी भी चली गई, अपराध करते करते बुढ़ापे में तो कम से कम भगवान का स्मरण कर लो। बुढ़ापे में भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाया।
भगवान का स्मरण करते करते जीवन निकल गया, लेकिन भगवान की कथा का जो आनंद है कम से कम भैया अंतिम समय तो ले लो। हैं? अब अंतिम समय भी नहीं ले पाओगे तो कब लोगे? हैं? कैसे? एक बार मेरे साथ में चलो, आनंद आएगा। और यही कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ऐसे नहीं, हमारी तुम्हारी सबकी उम्र निकली जा रही है। पहले जवान थे, अब बुढ़ापा आ गया, चला नहीं जाता। लेकिन अच्छा एक बात मैं कहूं, अगर उम्र को देखना है तो मरघट में चले जाना और मरघट में 1 घंटे बैठना और देखना कि तुम जैसे कितने आए और तुम जैसे कितने जल करके वहां राख हो गए। आया था 70-80 किलो वजन, लेकिन जब बचा तो क्या बचा? 100 ग्राम एक। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, पल पल ये 8 पहर चले धीरे धीरे, पल पल ये 8 पहर चले धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ऐसे नहीं, ऐसे करके सभी गाएं। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे। मैंने बताया था सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते काम करते भजन करो। हैं? जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भैया सजन 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 धीरे धीरे। भाव से गाओ, आनंद है। और बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। भैया 20 साल पहले शीशे में चेहरा देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, और अब देखते हैं तो खाल लटक गई, टेढ़े मेढ़े हो गए बिल्कुल, आंख में चश्मा लग गया, दांत गायब, कान खत्म, हैं? सिर में से बाल गायब, सफेद हो गए, और 20 साल पहले बिल्कुल अलग ही थे। हैं? बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए, बचपन भी जाए भैया जवानी भी जाए। और
बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे भैया उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे भैया उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे। गाओ भाव से। आनंद है, गाओ भाव से, प्रेम से। तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ कामों में पल न रहेगा। पानी पीने के लिए हाथ काम नहीं करेंगे, यूं कपेंगे। लोटा पानी लिया और पीने तक पहुंचे तो लोटे में से आधा जल फैल गया। बच्चों से कही कि भैया पानी पिला दो, चल ये बुढ़ापा और खाए लेता, हमको परेशान करता है। तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांवों में बल न रहेगा, तेरे हाथ पांवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पांवों में बल न रहेगा। फिर जब बल नहीं रहेगा तो झुकेगी झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी भैया कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, निकली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, निकली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे भैया उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे भैया उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे भाव भाव से। आनंद है। बुराई से भैया तू तो मन को हटा ले, बुराई से भैया तू तो मन को हटा ले। ये भजन नहीं है, ये चेतावनी है, हैं? बुराई से भैया तू तो मन को हटा ले, बुराई से भैया तू तो मन को हटा ले, बुराई से बहना तू तो मन को हटा ले, बुराई से बहना तू तो मन को हटा ले। तू बन जाएगा तेरा, तू बन जाएगा तेरा
जीवन धीरे धीरे तो बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे भैया चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे 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 जा रही है उम्र धीरे धीरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। तो शंकर जी की कथा में क्या है कि आपको झुकना सीखना चाहिए। आज उसी समय क्या करने लगे कि शंकर भगवान के सामने सभी जाकर के और नतमस्तक हो गए। आज उसी समय जब नतमस्तक हो गए शंकर जी के और चरणों में, शंकर भगवान के नेत्र खुल गए और शंकर भगवान ने जब ब्रह्मा जी को और विष्णु भगवान को देखा, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को देखा, तो आज कहने लगे कि प्रभु आपका आना कैसे हुआ, क्या बात है बताओ। कहने लगे कि जो आपके क्रोध के द्वारा दक्ष प्रजापति की मृत्यु हुई है आप उसको ठीक कर दीजिए। शंकर भगवान कहने लगे हम कि हाँ। शंकर भगवान हंसे, ध्यान से सुनना। कहने लगे जो मर गया उसे कैसे जीवित कर सकता हूं। इतने शब्द जब सुने तो ब्रह्मा और विष्णु भी हंसे कि प्रभु ये बात आपके मुखारविंद से शोभा नहीं देती। आपके लिए क्या तो मारना और क्या जन्म देना। आप तो पल भर में सृष्टि का अंत कर दें और पल भर में सृष्टि को बसा दें। शंकर जी कहने लगे तो ठीक है, आप एक काम कीजिए कि दक्ष प्रजापति के धड़ पर अगर बकरे का शीश काट करके रख दिया जाए तो वो दोबारा जीवित हो सकते हैं। ऐसा ही किया। आज दक्ष प्रजापति के सिर पर जो धड़ कटा हुआ है वहां बकरे का धड़ जब रखा तो बड़ा अचंबा हुआ। बकरे का धड़ रखते ही कोई आवाज नहीं आई, जोर से बम 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 की आवाज आने लगी। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए क्योंकि शंकर जैसा दयालु कोई देवता है ही नहीं। ठंड हो रही है, तुम जाकर के सुबह ही और एक लोटा जल डाल दो तो वो प्रसन्न है। गर्मियों में एक लोटा जल डाल दो तो वो प्रसन्न है। तुम्हारे प्रेम में शक्ति होनी चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज उसी समय क्या किया, इतना आनंद जब चल रहा है तो भागवत शास्त्र कहता है कभी भी आप शिव जी के मंदिर में जाएं तो जाकर के जोर से बम की आवाज लगानी चाहिए। उसके बाद में पूजा करनी चाहिए क्योंकि शंकर भगवान धुनी में मदमस्त रहते हैं। तो जोर से बम की आवाज लगानी चाहिए। एक बार मेरे साथ में बोलना, बोली शंकर भगवान की जय हो।